बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ, जो कि ना सिर्फ मेरी बल्कि हम सभी की फेवरेट डिश है। जी हाँ, यकीनन आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ बिरयानी की। आज मैं बनाने जा रहा हूँ मसालेदार ज़बरदस्ती बिरयानी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम बनाने जा रहे हैं 2 किलो सेला चावलों की बिरयानी। और इसके लिए हमने सबसे पहले एक पतीली ले लेनी है। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और तकरीबन 8 से 10 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऑयल को गर्म कर लूँगा। तो दोस्तों, ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें 4 अदद बड़ी साइज़ की प्याज कटी हुई, स्लाइस कटी हुई शामिल करेंगे और इसको ब्राउन कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। इतनी ही ब्राउन करनी है आपने इसको, लाइट ब्राउन बिल्कुल। और इस स्टेप पे अब हम इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 किलो चिकन। दो किलो चिकन हमने ले लिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हम थोड़ा सा भून लेंगे पहले और इसके बाद फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर चिकन हमारी भुन चुकी है थोड़ी बहुत, और इस तरह से चिकन की जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है इसमें वो भी निकल जाती है। तो आप लोग इसको पहले थोड़ा भून लिया करें। और उसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, तकरीबन 3 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे, टेबलस्पून। और 1 पैकेट सिंधी बिरयानी मसाले का इसमें शामिल करेंगे। और 4 से 5 अदद इसमें टमाटर स्लाइस कटे हुए शामिल कर लेंगे। इसके बाद इसे मिक्स करके अच्छी तरह भून लेंगे। फ्लेम को मैं यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अच्छी तरह से भून लेंगे अब इसे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, ये देखिए। अब इस स्टेप पे मैं इसमें शामिल करूँगा 6 से 7 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें और तकरीबन 15-16 के करीब हैं, इनको भी शामिल कर लेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया है। उसकी वजह ये थी कि जो बिरयानी मसाले का पैकेट हम शामिल करते हैं उसमें नमक होता है। और अभी मैं इसको चेक कर लूँगा, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इसमें थोड़ा सा नमक और शामिल कर लेंगे। साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताते चलूँ कि चावलों को हमने ये मसाला तैयार करने से पहले भिगो दिया था पानी में, और तकरीबन उसे हमने 2 घंटे के लिए भिगोना होता है। वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो चावलों को जब हम बॉयल करेंगे तो वो ऑलरेडी भीगे हुए चावल होंगे। दोस्तों, मैंने सालन को थोड़ा सा और भून लिया है। मसाला भून के तैयार हो चुका है और अब हम इसे कवर करके साइड कर देंगे और करेंगे तैयारी चावलों की। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं चावल बॉयल करने, और इसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है जिसमें 2 किलो चावल तकरीबन आ सकें। और अब मैं इसमें निकाल लूँगा 2 बड़े चमचे ये वाले ऑयल के। और अब मैं इसमें शामिल करूँगा 1 अदद बड़ी बारीक कटी हुई प्याज।
दोस्तों हल्का सा हमने प्याज को फ्राई करना था और ये प्याज हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगा 4 अदद तेज़पात के पत्ते और तकरीबन 2 टेबलस्पून मिक्स गरम मसाला इसमें शामिल कर लेंगे। अब हम इसको मिक्स करके थोड़ा सा भून लेंगे। तकरीबन 1 जग के करीब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। और 2 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। आप लोग हस्बे जायका शामिल कर सकते हैं। और 10 अदद इसमें बालू बुखारे शामिल करेंगे। अब हम फ्लेम फुल करके पानी को खौला लेंगे। दोस्तों यहाँ पे पानी में खौल आ चुकी है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल जो हमने ऑलरेडी भिगो के रख दिए थे, मैं बता। और अब हम चावलों को थोड़ा सा फैला लेंगे। इस स्टेप पे हम इसमें थोड़ा सा सिरका शामिल कर लेंगे। सिरका शामिल कर लेने से आपके चावल जो हैं वो खिले खिले रहेंगे और ये जो हमने थोड़ा सा मसाला ब्राउन किया था अभी, उनका कलर भी नहीं लेगा चावल। बिल्कुल वाइट चावल होगा इंशाल्लाह और खिला खिला चावल होगा। दोस्तों इस स्टेप पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ कि चावलों में पानी सिर्फ चावलों की तह से तकरीबन 1 इंच या आधा इंच के करीब ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी भीगा हुआ चावल है। अगर हम इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो वो ओवर कुक्ड होने का ख़तरा होता है, तो इसलिए पानी का ख्याल रखिएगा। और इसके बाद अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके इसे बॉयल होने के लिए छोड़ेंगे। और हमें चावलों को 1 कन्नी बचा लेना है ताकि जब हम दम लगाएं इसका तो वो 1 कन्नी भी पक जाए। दोस्तों पहले तो आपने 1 से 2 मिनट तकरीबन चावलों को इसी तरह से दम देना है और उसके बाद आप लोगों ने चूल्हे पे इस तरह से एक तवा रख के, कोई भी पुराना तवा हो आपके पास, उसको रख के उसके ऊपर आपने इस तरह से पतीली रख देनी है। और फिर उसके बाद चावलों को तकरीबन इतनी फ्लेम पे, आई होप ये आप लोगों को दिख रही हो फ्लेम, इतनी फ्लेम पे आपने तकरीबन उसको आधे घंटे तक दम देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। 1 कनी चावल हमने छोड़ दिया है। इसको हम जब दम पे लगाएंगे तो ये इंशाल्लाह पक जाएगा उसमें। और अब हम इसमें तय लगाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा बिरयानी मसाला, थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं लीजिएगा। और जो हमने सालन रेडी किया था अब उसको भी शामिल कर लेंगे इसमें। दोस्तों लोगों के अपने मुख्तलिफ अंदाज़ होते हैं तय लगाने के। मैं इस तरह से प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है। आप लोग चाहें तो अपने तरीके से लगा सकते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे एक टमाटरों की तह, स्लाइस कटे हुए टमाटर हैं। और इसके बाद हरा धनिया और पुदीना मिक्स कटा हुआ इसको शामिल करेंगे। 1 लेयर हरा धनिया और पुदीने की लगाएंगे। इसके बाद अब हम इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए दम पे लगाएंगे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है और अब हम चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। इससे पहले मैं आपको इसकी शक्ल एक दिखा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अब हम करेंगे इसे डिश आउट।
तो दोस्तों ये थी ज़बरदस्ती मसालेदार चिकन बिरयानी की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी बिरयानी बनाएं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।